जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए भगवान शिव जी के परम भक्त नंदीश्वर महाराज की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। आखिर हर शिव मंदिर के सामने नंदीश्वर विराजमान क्यों होते हैं? भगवान भोलेनाथ ने अपना द्वारपाल नंदीश्वर महाराज को कैसे बनाया और नंदीश्वर महाराज को अजर अमर होने का वरदान भगवान भोलेनाथ ने किस प्रकार से दिया और भक्तों की जो भी मनोकामना होती है नंदी महाराज के कानों में क्यों बोली जाती है, जिसे सुनकर के भगवान भोलेनाथ उस हर मनोकामना के लिए पूर्ण कर देते हैं। इस अद्भुत कथा के लिए ध्यानपूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करें। इस पावन कथा को जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में केवल श्रवण मात्र करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी ऐसे भक्त की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी होने के कारण वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने चिंता व्यक्त की। मुनि योग और तप आदि में व्यस्त रहने के कारण वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। शिलाद मुनि ने संतान की कामना के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया और उनसे ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। इंद्रदेव ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने की सलाह दी। इंद्रदेव की आज्ञा के अनुसार शिलाद मुनि ने भगवान भोलेनाथ की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने स्वयं शिलाद मुनि के लिए दर्शन दिए और अभीष्ट वरदान मांगने के लिए कहा। तब शिलाद मुनि ने अपना अभीष्ट वरदान भोलेनाथ से मांगा कि हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो अजर और अमर रहे। तब स्वयं शिलाद मुनि के पुत्र के रूप में भगवान भोलेनाथ ने स्वयं को प्रकट होने का वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ पर मैं पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। भगवान शंकर के वरदान के कुछ समय बाद हल जोतते हुए धरती से एक बालक प्रकट हुआ। शिलाद मुनि ने उसे शिव का वरदान समझा और उसका नाम नंदी रखा। जैसे ही नंदी बड़े हुए, भगवान शंकर ने मित्र वरुण नाम के 2 मुनि शिलाद मुनि के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी के अल्पायु होने की भविष्यवाणी की। नंदी को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करें, यह सब भाग्य का खेल है। उन्होंने तब मृत्यु को जीतने के लिए भगवान शंकर जी की भोलेनाथ के कठोर तपस्या करने की ठानी और वन में जाकर के शिव जी का ध्यान लगाया और भगवान भोलेनाथ की कई वर्षों तक आराधना की। भगवान शंकर नंदी की तपस्या से प्रसन्न हुए और शंकर जी के वरदान से ही नंदी मृत्यु भय आदि से मुक्त हुए। भगवान भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया कि तुम अजर और अमर हो जाओगे। भगवान शंकर ने माता पार्वती की सम्मति से संपूर्ण गणों और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी महाराज का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी महाराज जो हैं नंदीश्वर में बदल गए। कुछ समय पश्चात नंदी और मर्तों की पुत्री श्वेसा का पाणिग्रहण संस्कार अर्थात विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ भी नंदी का निवास होगा उसी स्थान पर शिव जी भी निवास करेंगे। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की स्थापना की जाती है। जहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर होता है वहाँ नंदी महाराज अवश्य विराजमान रहते हैं और भगवान शिव ने उन्हें अपना इस प्रकार से द्वारपाल बनाया। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, भोलेनाथ का नाम स्मरण करते रहते हैं। माना जाता है कि नंदी के नेत्रों से ही शिव की छवि मन में बसती है। नंदी के नेत्रों का अर्थ है कि भक्ति के साथ में मनुष्य में क्रोध अहम दुर्गुणों को पराजित करने का सामर्थ्य ना हो तो भक्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता।
नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। उनके जीवन का हर क्षण भगवान शिव को समर्पित है। नंदी महाराज मनुष्यों को शिक्षा देते हैं कि मनुष्यों को अपना हर क्षण परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार से नंदी महाराज भगवान के द्वारपाल बने, भगवान के गण बने। जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं वह अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना होती है, नंदी महाराज के कानों में बोलते हैं। कानों में जो भी मनोकामना बोलते हैं तो नंदी महाराज वह कामना भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह कार्यभार भी भगवान भोलेनाथ ने नंदी महाराज को सौंप दिया था कि जो भी भक्त आएंगे तुम्हारे कानों में अपनी मनोकामना बोलेंगे, उस कामना को तुम हमसे कहना, तो उस भक्त की मनोकामना हम अवश्य पूर्ण कर देंगे। इस प्रकार से यह अद्भुत रहस्य है भगवान भोलेनाथ के परम भक्त श्री नंदी महाराज का। इस पावन कथा को जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना के लिए पूर्ण कर देते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, हर हर महादेव अवश्य लिखें।